दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं रोशन यादव। दर्शन एकेडमी की तरफ से राष्ट्रीय और राजकीय लेवल के करंट अफेयर का छमाही करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके तहत जितना भी अपना करंट अफेयर समझ जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। अपना राजकीय लेवल का सेट 4 मतलब 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं चैनल के। और आज अपन राष्ट्रीय लेवल के पहला सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा जितना भी अपना कमीशन है, आयोग है और महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसके चेयरपर्सन और जो भी महानिदेशक वगैरह डायरेक्टर वगैरह हैं उस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है, ये आप लोग के जैसे एडीओ हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, छात्रावास अधीक्षक, व्यापम सीजीपीएससी में के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट 1 का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका गठन 2008 में किया गया था। कब किया गया था? एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसका गठन किया गया था। जैसे अपने यहाँ वो 2008 में आतंकी हमला हुआ था ना, उसके बाद इसका जरूरत पड़ा था, इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन है कि एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किसे गया है। ऑप्शन है सदानंद वसंत दांते, राहुल नवीन जी, रवि सिन्हा जी और प्रवीण सूद जी। तो इसका सही उत्तर होगा सदानंद वसंत दांते जी को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है। वहीं ऑप्शन में राहुल नवीन जी है। कौन है? राहुल नवीन जी। राहुल नवीन जी वर्तमान में अभी ईडी के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये महानिदेशक हैं। महानिदेशक है मतलब डायरेक्टर हैं। ठीक है। ठीक। वहीं रवि सिन्हा जी भी ऑप्शन में। रवि सिन्हा जी अभी वर्तमान में राव मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस जो अपना खुफिया एजेंसी है ना राव, उसके अध्यक्ष है। कौन? रवि सिन्हा जी। रवि सिन्हा जी भी वर्तमान में राव के डायरेक्टर हैं। ठीक है। वहीं ऑप्शन में प्रवीण सूद जी हैं। कौन है? प्रवीण सूद जी। प्रवीण सूद जी वर्तमान में अभी सीबीआई के, किसके? सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दांते जी है। वहीं ईडी के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन जी हैं। राव के डायरेक्टर कौन है? रवि सिन्हा जी हैं। और सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद जी है। ठीक है। इस तरह अपन ना एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 फैक्ट देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। और ये फैक्ट बार बार रिपीट होगा, तो आप लोग को नोट से बनाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो को ही 2-3 बार देख लोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। नोट से बनाने का बटन ही खत्म हो जाएगा। ठीक। और यहीं पे अगर एक फैक्ट और देखें, जैसे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं तपन डेका जी। कौन? तपन डेका जी। तपन डेका जी। ठीक है। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहने का मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है नलिन प्रभात, ऑप्शन बी मनोज यादव, ऑप्शन सी नीना सिंह और ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन प्रभात जी। एनएसजी के महानिदेशक कौन है अभी? नलिन प्रभात जी अभी एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। वही ऑप्शन में मनोज यादव जी है। मनोज यादव जी अभी वर्तमान में आरपीएफ कहने का मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो अपना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, उसके जनरल डायरेक्टर हैं। ठीक है। मनोज यादव जी क्या है? आरपीएफ के हैं। नीना सिन्हा जी सबको पता होगा, अभी पीएससी 2023 का क्वेश्चन है कि नीना सिंह जी के किसके महानिदेशक है करके क्वेश्चन आया था, लेकिन बाद में क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। ठीक है। तो नीना सिंह जी किसके महानिदेशक हैं? सीआईएसएफ कहने का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नीना सिंह जी है। वहीं पे ऑप्शन में दलजीत सिंह चौधरी जी भी हैं। दलजीत सिंह चौधरी जी अभी पिछले हफ्ते ही इनको बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। डायरेक्टर जनरल बनाया गया मतलब महानिदेशक बनाया गया। ठीक है। ठीक। तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन है?
नलिनी प्रभात जी हैं एनएसजी के महानिदेशक, वही मनोज यादव जी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, और नीना सिंह जी सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, और दलजीत सिंह चौधरी जी ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। ये अभी हुए हैं ना, पिछले हफ्ता, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिदेशक कौन है? मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए है नीना सिंह जी। नीना सिंह जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि नीना सिंह जी सीआईएसएफ के महानिदेशक है। वही मनोज यादव जी, मनोज यादव जी हो सकते हैं क्या? मनोज यादव जी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मनोज यादव जी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल है। ठीक, वहीं दलजीत सिंह चौधरी जी, दलजीत सिंह चौधरी जी हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है। वही ऑप्शन में बच गया पीयूष आनंद जी। तो एनडीआरएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? पीयूष आनंद जी हैं। ठीक है, ऐसा इसको याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए है राकेश रंजन जी, ऑप्शन बी है अशोक माथुर जी, ऑप्शन सी है प्रीति सूदन जी, और ऑप्शन डी है ऋतुराज अवस्थी जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश रंजन जी। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में? राकेश रंजन जी को किया गया है। ठीक, वही ऑप्शन में अशोक माथुर जी हैं। कौन है? अशोक माथुर जी। अशोक माथुर जी 7 पे कमीशन मतलब 7वें वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष है। जो अपना 7वें वेतन आयोग ना, 7 पे कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन है? अशोक माथुर जी। वही ऑप्शन है प्रीति सूदन जी है। प्रीति सूदन जी को अभी पिछले ही हफ्ते यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अपना जो लोक सेवा केंद्रीय लोक सेवा संघ है ना, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रीति सूदन जी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, अभी चेयरपर्सन है। ठीक, वही ऋतुराज अवस्थी जी है। ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपको बैंकिंग में और रेलवे में देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अपना सीजीपीएससी और व्यापम में ही देखने को मिलता है। ठीक, जैसे नीना सिंह जी को पूछा गया था बीच में पीएससी में ही। ठीक, तो हाल ही में कर्मचारी आयोग एसएससी का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है राकेश रंजन जी। ठीक, अशोक माथुर जी क्या है? 7वें पे आयोग का अध्यक्ष है। प्रीति सूदन जी यूपीएससी के चेयरपर्सन है, और ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकपाल मतलब कहने का मतलब भारत के वर्तमान लोकपाल आयुक्त कौन है? ए है अजय मानिक राव खानविलकर जी, दूसरा बी है अरविंद पनगड़िया जी, सी है सुमन केवेरी जी, और डी है बी आर सुब्रमण्यम जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय मानिक राव खानविलकर जी। अजय मानिक राव खानविलकर जी क्या है? वर्तमान में लोकपाल आयुक्त हैं भारत के। कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर जी। ठीक है, वहीं ऑप्शन में अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी भी वर्तमान में अभी केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। कौन से वित्त आयोग का गठन किया गया? 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि पीएससी में आया था कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, पीएससी पिछला पीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया। वही ऑप्शन में सुमन के बेरी जी हैं। कौन है? सुमन के बेरी जी। सुमन के बेरी जी अभी वर्तमान में अपना नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्या है? नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष हैं। वहीं बी आर सुब्रमण्यम जी वर्तमान में अभी नीति आयोग के क्या है? सीईओ हैं। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था कि लोकपाल वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर है अजय मानिक राव खानविलकर जी क्या है? वर्तमान लोकपाल आयुक्त हैं। अरविंद पनगड़िया जी क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सुमन केबेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, वहीं बी आर सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के क्या है? सीईओ है। सीईओ कहने का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताया कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है अपना
गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, वही ऑप्शन में एनके सिंह जी हैं, एनके सिंह जी है। एनके सिंह जी भी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह जी। और अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग के लिए, कौन से वित्त आयोग के लिए? 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और वहीं ऑप्शन सुमन के बेरी बता दूं मैं आप लोग को क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राहुल नवीन जी। राहुल नवीन जी क्या है? ईडी के डायरेक्टर हैं। इसके डायरेक्टर, पहले क्वेश्चन आप लोग को बताया था, ये क्या है? ईडी के जनरल डायरेक्टर हैं या महानिदेशक हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारा क्वेश्चन बनता है, आप लोग को ये सारा क्वेश्चन पता रहना चाहिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहने का मतलब एससी कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है अंतर सिंह आर्य जी, ऑप्शन बी है किशोर मकवाना जी, ऑप्शन सी है हंसराज गंगाराम अहिर जी, और ऑप्शन डी है प्रवीण सूद जी, प्रवीण सूद जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा किशोर मकवाना जी। क्या होगा? किशोर मकवाना जी को अभी नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, तो ये एससी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, वही ऑप्शन में अंतर सिंह आर्य जी हैं। अंतर सिंह आर्य जी भी वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं। एसटी आयोग कहने का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष कौन है? ये सभी नेशनल लेवल पे बात हो रहा है ना, राष्ट्रीय लेवल पे अपना। ठीक, और ऑप्शन में है हंसराज गंगाराम अहिर जी। हंसराज गंगाराम अहिर जी भी वर्तमान में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, ठीक है, वही प्रवीण सूद जी, आप लोग को पता है प्रवीण सूद जी क्या है? पहला ही क्वेश्चन आप लोग को बताया था, ये सीबीआई के डायरेक्टर जनरल, ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरेट हैं। ठीक, तो अपना क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है किशोर मकवाना जी। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य जी। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के हंसराज गंगाराम अहिर जी। और प्रवीण सूद जी क्या है? सीबीआई डायरेक्टरेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे पूछा गया है रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष या फिर रेलवे का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं वहां पे आप लोग को जो बताया था ना, आरपीएफ, आरपीएफ ये था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। रेलवे प्रोटेक्शन ये फोर्स था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था। इसका अध्यक्ष महानिदेशक कौन था? मनोज यादव जी। कौन? मनोज यादव जी। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये क्वेश्चन अलग है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है ये। ठीक है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पूछा गया, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा जी। किसको किसको अध्यक्ष बनाया गया रेलवे बोर्ड का? जया वर्मा सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मनोज यादव जी क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये रेलवे बोर्ड है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मनोज यादव जी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत होना दोनों में। वहीं ऑप्शन में है रवि अग्रवाल जी। कौन है? रवि अग्रवाल जी। रवि अग्रवाल जी वर्तमान में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष है, मतलब केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर के डायरेक्टर है। ठीक है, महानिदेशक है। वहीं ऑप्शन में है अनिल कुमार लाहौटी जी। अनिल कुमार लाहौटी जी वर्तमान में ट्राई के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, ट्राई के प्रेसिडेंट है। ट्राई कहने का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी जी हैं। वहीं ऑप्शन डी है माधवी पुरी बुज जी। माधवी पुरी जी अभी वर्तमान में सेबी, सेबी कहने का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चेयरपर्सन है ये, इस चीज को याद रखना आप लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे सेबी से क्वेश्चन बनता है कि सेबी का गठन कब हुआ था करके ना, तो इसका आंसर दो दो ठोक लिया जाता है, एक तो 1988 लिया जाता है और एक 1992 लिया जाता है। इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को, लेकिन 1998 में सिर्फ इनका गठन हुआ था और इनको थोड़ा अधिनियमित कब किया गया था, 1992 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगर अधिनियमित कब किया गया पूछा गया तो 1992 ऑप्शन में उसको आंसर लेना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन था रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जय वर्मा सिन्हा जी को, और मनोज यादव जी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के अध्यक्ष हैं। रवि अग्रवाल जी सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष है। अनिल कुमार लाहौटी जी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। माधवी पुरी बुच जी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है गुरदीप सिंह जी, ऑप्शन बी है अमरेंदु प्रकाश जी, ऑप्शन सी है रवि अग्रवाल जी और ऑप्शन डी है जय वर्मा सिन्हा जी। तो जय वर्मा सिन्हा जी हो सकते हैं क्या? अब भी आप लोग को बताया मैं, ये क्या है, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये क्या है, रेलवे बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, रवि अग्रवाल जी हो सकते हैं क्या? रवि अग्रवाल जी नहीं हो सकते क्योंकि ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रेसिडेंट हैं। वहीं अमरेंदु प्रकाश जी हैं और गुरदीप सिंह जी हैं। तो एनटीपीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी को एनटीपीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए एनटीपीसी के महानिदेशक। ठीक, वहीं अमरेंदु प्रकाश जी हैं। अमरेंदु प्रकाश जी वर्तमान में अभी सेल के चेयरपर्सन हैं। किसके? सेल के चेयरपर्सन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड के क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एनटीपीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं? गुरदीप सिंह जी। और अमरेंदु प्रकाश जी क्या है, सेल के हैं। और रवि अग्रवाल जी सीबीडीटी के प्रेसिडेंट हैं। और जय वर्मा सिन्हा जी रेलवे बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि छात्रा अधीक्षक जो अभी 15 सितंबर को जिसका एग्जाम होने वाला है, अगर आप अपनी तैयारियों को और अच्छे मजबूती से करना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आप लोग को लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप प्ले स्टोर से दर्शन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 241 रुपये में आप लोग को 6000 प्लस प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ये 6000 प्लस ये 10,000 भी हो सकता है, इसमें अपन अभी प्लानिंग चल रहा है इनमें। और इसमें आप लोग को विषयवार टॉपिक मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, और सभी सब्जेक्ट का कंबाइन भी रहेगा। प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज रहेगा वो, और कंप्लीट टेस्ट फॉर्मेट रहेगा इसमें। ठीक है, इसको आप लोग एनरोल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान निदेशक बने हैं, प्रधान महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन ए है शेफाली शरण, ऑप्शन बी है नवनीत सहगल जी, ऑप्शन सी है रवि अग्रवाल जी और ऑप्शन डी है गुरदीप सिंह जी। तो ऑप्शन डी गुरदीप सिंह जी हो सकते हैं क्या? गुरदीप सिंह जी बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि ये एनटीपीसी के क्या है, डायरेक्टर हैं, एनटीपीसी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, रवि अग्रवाल जी हो सकते हैं क्या? रवि अग्रवाल जी बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। बच गया नवनीत सहगल जी और शेफाली शरण जी। तो इसका सही उत्तर होगा शेफाली शरण जी। क्या है? शेफाली शरण जी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बनाया गए हैं। ठीक है, शेफाली शरण जी को पीआईबी के महानिदेशक बनाया गया अभी। वहीं ऑप्शन में नवनीत सहगल जी है। कौन है? नवनीत सहगल जी है। नवनीत सहगल जी वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के प्रेसिडेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन था कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं? शेफाली शरण जी। नवनीत सहगल जी प्रसार भारती बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। रवि अग्रवाल जी सीबीडीटी और गुरदीप सिंह जी एनटीपीसी के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये जानना पहले आप लोग को जरूरी है। ठीक है, तो ये है, इसको बोला जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। इसका गठन हुआ था 2010 में। क्या हुआ था? 2010 में हुआ था। इसका काम है पर्यावरण संबंधी सभी मामलों का त्वरित निपटान करना। मतलब एक
सुप्रीम कोर्ट के समान न्यायिक संस्था है, अपने जो पर्यावरण संबंधित सभी मामलों का ये सुनवाई करते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट का जो केस से संबंधित जितना बोझ है उसको कम करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और इसका गठन 2010 में हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़ जी, ऑप्शन बी है आर वेंकट रमनी जी, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, ठीक। और ऑप्शन डी है प्रमोद चंद्र मोदी जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी क्या है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, ठीक। वही ऑप्शन में जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति अपना राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक। वही आर वेंकट रमनी जी हैं ऑप्शन में। आर वेंकट रमनी जी क्या है, अभी भारत के महान्यायवादी हैं। क्या है, महान्यायवादी। महान्यायवादी कहने का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महानदी कहने का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वह आर वेंकट रमनी जी। और ये भारत के 16वें क्रम के, कौन से क्रम के, 16वें क्रम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इनके क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक। वही न्यायमूर्ति प्रकाश जी क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष है। प्रमोद चंद्र मोदी जी ऑप्शन में है। प्रमोद चंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। जैसे अपना विधानसभा में सचिव होता है ना, तो राज्यसभा के सचिव को महासचिव कहा जाता है। तो अभी राज्यसभा के महासचिव कौन है, राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी जी। और उत्पल कुमार सिंह जी, कौन, उत्पल कुमार सिंह जी वर्तमान में अभी लोकसभा के महासचिव हैं। किसके, लोकसभा के महासचिव हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर वेंकट रमन जी भारत के किस क्रम के महान्यायवादी। मैं अभी पिछला क्वेश्चन आप लोग को बताया, वो 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा महान्यायवादी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महान्यायवादी का पद को किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है अपना अनुच्छेद 76 में बताया गया, ठीक है। 76वां अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। और इनका जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कब इनको हटाना है, ठीक है, कब तक इनके पद पर बने रहेंगे, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, 12 13, निम्न में से कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्या है, उपसभापति पूछा गया है, ठीक है। उपसभापति कौन है राज्यसभा के, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। जगदीप धनखड़ जी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया मैं कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जी तो उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी है हरिवंश नारायण सिंह जी। क्या है, हरिवंश नारायण सिंह जी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है, इसको याद रखना। वही ऑप्शन सी है ओम बिरला जी। ओम बिरला जी अभी जो अपना 18वें लोकसभा का गठन हुआ ना, 18वें लोकसभा का गठन हुआ, अभी 18वें लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं, दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। वही प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में, तो पिछला क्वेश्चन में आप लोग को बताया मैं, ये क्या है, राज्यसभा के महासचिव हैं, राज्यसभा महासचिव, ठीक। तो क्वेश्चन था निम्न में से कौन राज्यसभा के उपसभापति है, तो उसका सही उत्तर क्या है, हरिवंश नारायण सिंह जी, ठीक है, या एच एंड सी जी भी बोल सकते हैं इनको। ऑप्शन में आप लोग को एच एंड सी भी देखने को मिल सकता है, ठीक। और जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है। ओम बिरला जी 18वें लोकसभा के लिए वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव कुमार जी किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 25वां, ऑप्शन सी 26वां, ऑप्शन डी 27वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26वां। सॉरी, इसका सही उत्तर है 25वां।
ठीक है। राजीव कुमार जी किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? 25वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है। अपना जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है उसमें 3 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य 2 आयुक्त होते हैं। तो अन्य 2 आयुक्तों के नाम मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में हैं एक मिनट। क्वेश्चन है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, महालेखा नियंत्रक और कैबिनेट सचिव। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को बताया कौन है, राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार जी 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। ठीक है। और वहीं ऑप्शन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सीएजी, महालेखा नियंत्रक सीजीए और ऑप्शन डी है कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव नहीं है ये, कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में राजीव गाबा जी हैं। कौन है? राजीव गाबा जी हैं, इसको याद रखना। अब कैग है और सीजीए है। ठीक है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। ये कैग का फुल फॉर्म है। और वहीं सीजीए है, सीजीए तो इनका फुल फॉर्म होता है सीजीए का, ये कैग का हो गया, और सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक हैं। ठीक है। इस चीज को याद रखना कि ये कैग है, कैग जो है अपना जितनी भी वो वित्तीय चीजों का जितने हैं ना उसका ऑडिट करते हैं ये। ठीक है। ये है। और महालेखा नियंत्रक जी ये वित्तीय सलाहकार होते हैं एक हिसाब से केंद्र सरकार का। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को याद रखना आप लोग। ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में कैग है। ये पीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में क्या है करके, पीएससी 2021 का क्वेश्चन है। और उसमें इनके क्रम को भी पूछा गया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में भारत के किस क्रम के कैग है करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भारत के 14वें क्रम के। कौन से क्रम के? इनका क्रम क्या है? 14वें क्रम का कैग है। ठीक, इस चीज को याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सीडीएस, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो होते हैं हमारे जो तीनों सेना, थल जल वायु, तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है। और सीडीएस है ऑप्शन में। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस स्टाफ होता है। क्या होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ होता है। ठीक है। इनका जो काम है तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को चीजों को लेकर सलाह देना। ठीक है। ये है इनका काम है सीडीएस का। ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? ये क्वेश्चन आया था अपना पीएससी में, उससे रिलेटेड था, ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन प्रथम सीडीएस कौन थे आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 30वां थल सेना अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? क्रम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 30वां थल सेना के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, उपेंद्र द्विवेदी जी, एस दुबे जी और वी चौधरी जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी क्या है? 30वां थल सेना अध्यक्ष है। क्या है?
30वां थल सेना अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष का क्रम कौन सा है? 30वां है। वहीं एस एस दुबे जी हैं। एस एस दुबे जी जो मैं आप लोग को बताया ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, ये वर्तमान में अभी सीजीए हैं। क्या है? सीजीए। और कैग कौन है? सीएजी कौन है? कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। एस एस दुबे जी। ठीक है, इस चीज को याद रखना है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। 26वां नौसेना अध्यक्ष रूप में नियुक्त हुए हैं। नौसेना अध्यक्ष मतलब जल सेना अध्यक्ष। ठीक है, जल सेना अध्यक्ष रूप में नियुक्त है, इनका क्रम है 26वां। तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, वी आर चौधरी जी और डी है राजीव गाभा जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी वर्तमान में ये भारत के 26वां नौसेना अध्यक्ष हैं। तो इस यहां से एक चीज याद रखना, 26वां है ये। ठीक, 30वां कौन है? 30वां थल सेना अध्यक्ष है अपना। ठीक, और 27वां है अपना वायुसेना अध्यक्ष का क्रम है। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखना, 26वां जल, 30वां थल और 27वां कौन क्या है? वायु। ठीक, इसको ऐसा कर लेते हैं। सत्ताईसवां क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। और 30वां हो जाएगा जल, सॉरी थल। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 26वां नौसेना अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी को क्या बनाया गया है? अपना 26वां जल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। वही अपना 27वां वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? वी आर चौधरी जी। कौन है? वी आर चौधरी जी। वी आर चौधरी जी वर्तमान में अपना 27वां जल सेना अध्यक्ष हैं। क्या है? जल सेना अध्यक्ष हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, और अभी थोड़ा देर पहले आप लोग क्या बताया मैं? 30वां थल सेना अध्यक्ष कौन है? वो है उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इनका क्रम भी याद रखना और नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर चौधरी जी मतलब विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, 26वां जल का है, 27वां वायु का है और 30वां थल सेना अध्यक्ष का है। दिनेश त्रिपाठी जी जल से हैं और वी आर चौधरी जी वायुसेना अध्यक्ष हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक, वही ऑप्शन में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, जो पिछला क्वेश्चन में आप लोग को बताया ना, सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ। तो ये वर्तमान में भारत के दूसरे मतलब सेकंड सीडीएस है। फर्स्ट सीडीएस आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी सेकंड सीडीएस है अभी वर्तमान के भारत के। ठीक है, वर्तमान भारत में। ठीक, वही ऑप्शन डी है राजीव गौबा जी। राजीव गौबा जी को मैंने आपने बताया था, ये क्या है अभी वर्तमान में? कैबिनेट सचिव हैं, चीफ कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है, ठीक, तो इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है अभी वर्तमान में? राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑप्शन बी है जेपी नड्डा जी, ऑप्शन सी है राहुल गांधी जी, ऑप्शन डी है प्रमोद चंद्र मोदी जी। प्रमोद चंद्र मोदी जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि ये राज्यसभा के महासचिव हैं। पीछे आप लोग को मैं बता चुका हूं, ये क्या है? राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक, वही तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा विपक्ष का नेता भी वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में क्या है? ये विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। और जेपी नड्डा जी विपक्ष नेता हैं। और जेपी नड्डा जी राज्यसभा के नेता हैं, ये मतलब पक्ष के नेता हैं। ठीक है, ये राज्यसभा में नेता हैं। राज्यसभा का नेता कौन है? राज्यसभा नेता है। ठीक है, और राहुल गांधी जी क्या है? राहुल गांधी जी लोकसभा में अभी अपने 18वें लोकसभा के लिए विपक्ष का नेता चुना गया है। और पक्ष का नेता कौन है? मोदी जी हैं। ठीक है, सभी को पता है। ठीक, तो क्वेश्चन है कि राज्यसभा विपक्ष का नेता कौन है? इसका सही उत्तर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा विपक्ष के नेता हैं। जेपी नड्डा जी पक्ष के नेता है, राज्यसभा नेता है। राहुल गांधी जी लोकसभा विपक्ष के नेता हैं और प्रमोद चंद्र मोदी जी राज्यसभा महासचिव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग कहने का मतलब है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका गठन हुआ था 1964 में, ठीक है, इसका गठन 1964 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ए प्रवीण सूद जी, ऑप्शन बी है हीरालाल सामरिया जी, ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, और ऑप्शन डी है रवि सिन्हा जी। ठीक, तो देखते हैं, रवि सिन्हा जी हो सकते हैं क्या? रवि सिन्हा जी तो राव के डायरेक्टर हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, ठीक है, रवि सिन्हा जी। प्रवीण सूद जी हो सकते हैं क्या? प्रवीण सूद जी तो सीबीआई के डायरेक्टर हैं। किसके डायरेक्टर हैं? सीबीआई के डायरेक्टर हैं। और ऑप्शन बी है हीरालाल सामरिया जी और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। तो इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का प्रमुख हैं, अभी ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। और वहीं ऑप्शन में हीरालाल समारिया जी हैं। हीरालाल समारिया जी वर्तमान में अभी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इस चीज को याद रखना, ठीक है। देखिए हर ऑप्शन बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे प्रवीण सूद जी और राहुल सिंह जी, सिन्हा है ना, ये सिन्हा नहीं है, सिन्हा है ये, राहुल सिन्हा जी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखोगे, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक। केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कौन है, क्वेश्चन है अपना। तो इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। हीरालाल समारिया जी क्या है? अपना मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और प्रवीण सूद जी सीबीआई डायरेक्टरेट है, और रवि सिन्हा जी राव डायरेक्टरेट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। इसरो के 10वें निदेशक कौन बने हैं? इसरो, कई लोग को इसरो का फुल फॉर्म भी नहीं पता रहता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक। इसरो के 10वें निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है ए सोमनाथ, ऑप्शन बी है के शिवान, ऑप्शन डी सी है डॉक्टर के राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसरो के 10वें निदेशक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा एस सोमनाथ जी। कौन है? एस सोमनाथ जी अभी वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर हैं। ये 10वें हैं, 10वें डायरेक्टर हैं, ठीक है, एस सोमनाथ जी। और के सिवान जी, के सिवान जी इससे पहले थे, ये 9वें डायरेक्टर थे, ठीक है, ठीक। और डॉक्टर राधाकृष्ण जिनको अभी वर्तमान में किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, किसी चीज के लिए, वो लोग आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होगे ना, तो आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर के राधाकृष्ण जी को किस चीज के लिए अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ये चीज आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। तो इसरो के 10वें निदेशक कौन है? 10वें निदेशक है एस सोमनाथ जी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आईओए का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है संजय सिंह, ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा जी, ऑप्शन सी है अनुराग ठाकुर जी, और ऑप्शन डी है पीटी उषा जी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पीटी उषा जी। पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक संघ, ठीक है, ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया, किसे? पीटी उषा जी को, ठीक है। ऑप्शन में वही संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी को अभी दिसंबर 2023 में जब अपना वो हुआ ना, कुश्ती महासंघ बहुत ही अभी चर्चाओं में बना हुआ था 2023 में, ब्रिजभूषण जी के कारण, ठीक है। कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, भारतीय कुश्ती महासंघ। कहने का मतलब, कुश्ती महासंघ कहने का मतलब भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है। वही अभिनव बिंद्रा जी ऑप्शन में है। अभिनव बिंद्रा जी, अभी अभिनव बिंद्रा जी अपना महान ओलंपियन, ठीक। ये किस खेल से जुड़े थे? ये शूटर थे, शूटर, ठीक। भारत के प्रथम व्यक्तिगत खेल में ना, व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, ठीक है। गोल्ड जीतने वाले कौन है? गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा जी हैं। अभिनव बिंद्रा जी ने व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। कहाँ जीते थे? 2008 में। 2008 में ये बीजिंग ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? बीजिंग कहाँ है? चाइना, ठीक है। बीजिंग 2008, बीजिंग में ये क्या जीते थे? गोल्ड मेडल जीते थे। इस चीज को याद रखना, ठीक है। और अनुराग ठाकुर जी को सभी जानते हैं, ठीक। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है पीटी उषा जी। पीटी उषा जी अपने समय के महान धावक थे ये, ठीक है। और संजय सिंह जी को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अभिनव बिंद्रा जी अपना महान शूटर हैं, और इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारत के प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, हाँ सही तो बोल रहा हूँ जी, ठीक, सॉरी, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसके ऑप्शन है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ए अजीत अगरकर, बी गौतम गंभीर, सी रोजर बिन्नी, डी वीवीएस लक्ष्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजर बिन्नी जी। रोजर बिन्नी जी को अभी वर्तमान में पिछले साल इसको बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इसका सही उत्तर कौन है? रोजर बिन्नी जी। वही ऑप्शन में अजीत अगरकर जी हैं। अजीत अगरकर जी को मेंस क्रिकेट, कौन सी क्रिकेट? मेंस क्रिकेट का, मेंस क्रिकेट का चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चीफ सेलेक्टर है ये, मुख्य चयन करता है ये। क्या है? मुख्य चयन करता है। मुख्य चयनकर्ता कौन है? मेंस क्रिकेट का मुख्य चयनकर्ता किसे बनाया गया है? अजीत अगरकर जी क्या है? मेंस क्रिकेट के मुख्य चयन करता है, ठीक है। वही गौतम गंभीर जी हैं। गौतम गंभीर जी भी वर्तमान में भारत के मेंस क्रिकेट के, कौन से क्रिकेट के? मेंस क्रिकेट के ना चीफ कोच बनाया गया है, मुख्य कोच बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मुख्य कोच बनाया गया है। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि गौतम गंभीर जी आईपीएल 2024 में, ठीक है, किस टीम के कोच थे, ठीक, ये चीज आप लोग कमेंट करके बताइए। और वहीं ऑप्शन में है वीवीएस लक्ष्मण जी। वीवीएस लक्ष्मण जी एनसीए, क्या है? एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? ये बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे अपना जितने भी प्लेयर लोग का जो फिटनेस चेकअप, यो टेस्ट वगैरह होता है ना, वो एनसीए में होता है। कहीं बायलेटरल सीरीज खेलने से पहले या फिर कोई टूर्नामेंट खेलने से पहले जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, उन लोग का एनसीए में होता है। एनसीए मतलब एक मुख्य संस्था है जहां मतलब क्रिकेट से संबंधित गतिविधियां होती है, नेशनल क्रिकेट से संबंधित, ठीक। तो एनसीए के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एनसीए के अध्यक्ष बनाया गया है वीवीएस लक्ष्मण जी को। किसको बनाया गया है? वीवीएस लक्ष्मण जी को। तो क्वेश्चन था बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी जी हैं। अजीत अगरकर जी मेंस क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर हैं और गौतम गंभीर जी मेंस क्रिकेट के चीफ कोच है, मुख्य कोच है। वीवीएस लक्ष्मण जी एनसीए के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और एनसीए कहां स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? भारतीय महिला टीम वुमेन्स क्रिकेट का कोच किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जी हो सकते हैं क्या? ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपना मेंस क्रिकेट के हैं, ठीक है, मेंस क्रिकेट के मुख्य कोच हैं। ऑप्शन में अंजुम चोपड़ा जी, महान वुमेन क्रिकेटर। ऑप्शन सी अमूल मजूमदार जी और ऑप्शन डी है मिताली राज जी। तो इसका सही उत्तर होगा अमूल मजूमदार जी, ठीक है। अमूल मजूमदार जी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। और ये एसआई प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन 2023 जो जनवरी में हुआ था ना, 29 जनवरी को, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है सबसे, चीफ सेलेक्टर से, चीफ कोच से, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप लोग को पता रहना चाहिए। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पैरालंपिक्स पूछा गया। पैरालंपिक्स खेल में सिर्फ जो लोग दिव्यांग लोग हैं ना, हैंडीकैप्ड लोग हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पे जो था क्वेश्चन था वो भारतीय ओलंपिक संघ था, जिसके अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं, ठीक है। और इसमें पूछा गया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। तो पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में आप कंफ्यूज मत होना, अभी जो चल रहा है उसको ओलंपिक बोलते हैं। ओलंपिक के बाद ही 1-1.5 महीना बाद ही पैरालंपिक का आयोजन किया जाता है, ठीक। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन ए है दीपा मलिक, ऑप्शन बी है अवनी लेखरा जी, ऑप्शन सी है देवेंद्र झाझरिया जी, ऑप्शन डी है मुरलीकांत पेटकर जी। तो इसका सही उत्तर है देवेंद्र झाझरिया जी। देवेंद्र झाझरिया जी क्या है? वर्तमान में पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ये खुद एक पैरालंपिक्स के खिलाड़ी थे ये, और ये भाला फेंक से जुड़े थे। किससे? भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो से। किससे? जेवेलियन थ्रो से। एक महान पैरालंपिक प्लेयर है और इन्होंने 2004 पैरालंपिक्स, ओलंपिक नहीं बोल रहा हूँ ना, बार बार इस चीज में फोकस कर रहा हूँ, पैरालंपिक्स एथेंस, जो एथेंस में हुआ था, और 2016 जो रियो में हुआ था, दोनों में ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। किसमें? भाला फेंक में, जेवेलियन थ्रो में, ठीक है। क्या थे? गोल्ड मेडल जीते थे ये, इस चीज को याद रखना। और भी वर्तमान में क्या है? भारतीय पैरालंपिक समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक।
ठीक, वही ऑप्शन में है मुरलीकांत पेटकर जी। मुरलीकांत पेटकर जी पैरालंपिक्स में व्यक्तिगत रूप से प्रथम पुरुष है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन है? मुरलीकांत पेटकर जी। ये 1964 में गोल्ड मेडल जीते थे। अभी जो मूवी आया था ना कार्तिक आर्यन जी का, चंदू चैंपियन, इन्हीं के ऊपर बना है वो मूवी। ठीक है, इन्हीं की बायोग्राफी है। वही ऑप्शन में अवनी लेखरा जी। ठीक, अवनी लेखरा जी ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। ये प्रथम पुरुष है और ये प्रथम, लिख ही देता हूं यार। ये प्रथम पुरुष हैं जो गोल्ड मेडल जीते थे 1964 में पैरालंपिक में। ठीक है, और अवनी लेखरा जी प्रथम महिला हैं। ये भी शूटर है शायद ना, शूटर हैं ये। प्रथम महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये 2019 टोक्यो में जीते। 2021 अभी टोक्यो में हुआ ना ओलंपिक, 20 का जो 21 में हुआ उसमें ये गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया, जो किस खेल से जुड़े थे? भाला फेंक से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? भाला फेंक मतलब जेविलियन थ्रो से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ये 2004, 2016, 2004 एथेंस ओलंपिक थी, 2016 रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और वहीं पे ऑप्शन में मुरलीकांत पेटकर जी हैं जो प्रथम पुरुष हैं पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत की तरफ से। और अवनी लेखरा जी प्रथम महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से। ठीक है, ये जीते हैं अभी टोक्यो ओलंपिक में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। आईआरडीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके? आईआरडीए के। आईआरडीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं, क्वेश्चन है कि आईआरडीए आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, सॉरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी काम है ना वो यही देखते हैं। ठीक है, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है देवाशीष पांडे, ऑप्शन बी है रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन सी है जय वर्मा सिन्हा जी, और ऑप्शन डी है माधवीपुरी बुच जी। तो देखिए माधवीपुरी बुच जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि माधवीपुरी बुच जी क्या है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या है? चेयरपर्सन है। वहीं जय वर्मा सिन्हा जी क्या है? रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या, सॉरी आरबीआई हो गया ना ये, इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको पूरा लिख लेते हैं, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या है? ये चेयरपर्सन है। वहीं रवि अग्रवाल जी क्या है? ये सब पिछले क्वेश्चन का ही रिपीटेड है। ठीक है, ये सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के प्रेसिडेंट है। तो बचा कौन? देवाशीष पांडे जी। तो देवाशीष पांडे जी क्या है? इरडा, इरडा बोलते हैं ना, आईआरडीए, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इप्को, इप्को के प्रमुख कौन हैं? इप्को का फुल फॉर्म क्या है? इप्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके प्रमुख है। वहीं ऑप्शन है दिलीप संघानी जी, गिरीश चंद चतुर्वेदी जी, प्रमोद अग्रवाल जी, डी देवाशीष पांडे जी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? देवाशीष पांडे जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि देवाशीष पांडे जी तो अभी मैं आप लोग को बताया क्या है, आईआरडीए, ये आईआरडीए इंडियन, सॉरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। और वहीं ऑप्शन में है प्रमोद अग्रवाल जी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी और दिलीप संघानी जी। ये दिलीप है ना, दिलीप हो गया है, ये क्या है? ये दिलीप है, दिलीप।
दिलीप संघानी जी। तो इसका सही उत्तर है दिलीप संघानी जी। दिलीप संघानी जी को क्या बनाया गया है? इप्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर ऑफ कॉर्पोरेशन के प्रमुख कौन है? दिलीप संघानी जी हैं, ठीक है। और देवाशीष पांडे जी इरडा के हैं, वही ऑप्शन में प्रमोद अग्रवाल जी है। प्रमोद अग्रवाल जी BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के क्या है? चेयरपर्सन है। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी NSE, ये क्या है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्या है? ये चेयरपर्सन है। और दिलीप संघानी जी इप्को के हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना अच्छे से। मैं इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे उस चीज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास जी RBI के किस क्रम के गवर्नर हैं? 24वें, 25वें, 21वें, 22वें। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, अपना जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, उसके जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जी। किस क्रम के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 25वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं? भारतीय स्टेट बैंक कहने का मतलब SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन डी है देवाशीष पांडे, अरे ऑप्शन ए है दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन बी है निधु सक्सेना, ऑप्शन सी है दिलीप संघानी जी, और ऑप्शन डी है देवाशीष पांडे जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ये देखते हैं। दिलीप संघानी, देवाशीष पांडे जी का क्या बताया मैं? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA के अध्यक्ष हैं। दिलीप संघानी जी क्या है? इप्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर ऑफ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। वही बच गया निधु सक्सेना जी और दिनेश कुमार खारा जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार खारा जी अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है या फिर चेयरपर्सन या फिर डायरेक्टर, ठीक है, वो है। वही ऑप्शन में निधु सक्सेना जी है। निधु सक्सेना जी क्या है? अभी ये अभी चेंज हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरपर्सन है, ठीक है। क्वेश्चन था कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी हैं, ठीक है। निधु सक्सेना जी क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। दिलीप संघानी जी इप्को के प्रेसिडेंट है और देवाशीष पांडे जी IRDA के प्रेसिडेंट है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, मतलब बैंकों का जो एसोसिएशन है ना अपना इंडिया में, IBA के नए अध्यक्ष चुने गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आने वाले एग्जाम में आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक। इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन ए है निधु सक्सेना जी। निधु सक्सेना जी हो सकते हैं क्या? निधु सक्सेना जी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरपर्सन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। दिलीप संघानी जी, दिलीप संघानी जी तो इप्को के चेयरपर्सन है, किसके? इप्को के, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के, ठीक। वही गुरदीप सिंह जी हैं। गुरदीप सिंह जी हो सकते हैं क्या? ये तो NTPC के चेयरपर्सन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के। तो बच गए कौन? MV राव। MV राव अभी वर्तमान में IBA, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। ये रहा हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन को वैसे बनाया था कि, और ऑप्शंस को, कि बार बार रिपीट हो और आप लोग को याद हो जाए, ताकि नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें नोट्स बनाने का बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक। और ये अपना छात्रावास जो हॉस्टल वाला है ना, उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज और कंबाइन मतलब विषय और कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, मात्र 241 रुपये में। इसमें अगर आप कोर्स अभी खरीदना चाहते हैं, जैसे अपना योगा का है, योग का है सिलेबस में, और कुछ कुछ है जैसे बाल मनोविज्ञान, अगर वो सब एक साथ खरीदना चाहते हैं तो आपको ये ना 599 रुपये पड़ेगा। कितना? 599 रुपये पड़ेगा, अगर कोर्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ, टेस्ट के साथ वो भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और ये 6000 प्लस लिखा है, लेकिन ये समथिंग 10,000 तक होगा, ये 10,000 प्रश्नों का संग्रह होगा, ठीक है। इसको आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा अपना नेशनल करंट अफेयर का जो फर्स्ट वीडियो है, ये सेट 1 है। ऐसी और आगे आप लोग का और वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग का कुछ सुझाव होगा, कुछ होगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। ठीक है, बाय, थैंक्स।